हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन इन डेज 28 का एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा एसोसिएट और जॉइंट वेंचर से रिलेट करता है। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग जब अपन करते हैं इन डेज 28 के हिसाब से, तो उसमें एक एडजस्टमेंट होता है हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट का। उस एडजस्टमेंट के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। चलो अपन क्वेश्चन समझते हैं। दो सिनेरियो है इस क्वेश्चन में, सिनेरियो ए सिनेरियो बी। सबसे पहले अपन सिनेरियो ए पढ़ते हैं। क्या है? एम लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड इन 40% शेयर कैपिटल ऑफ एन लिमिटेड। यानी यहाँ पर एम लिमिटेड कौन है? इन्वेस्टर है। एन लिमिटेड कौन है? उसकी एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि 40% का इंटरेस्ट है, मोर देन इक्वल टू 20% है, बट लेस देन इक्वल टू 50% का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एम लिमिटेड कौन हो गया? इन्वेस्टर हो गया। एन लिमिटेड कौन हो गया? उसका इन्वेस्टी या फिर एसोसिएट हो गया। And hence N Limited is an associate of M Limited. During the year, N Limited sold inventory to M Limited for a value of rupees 10 lakh. N ने M को inventory बेची for rupees 10 lakh. This included a profit of 10%, यानी rupees 1 lakh का 10% of 10 lakh rupees 1 lakh. Out of the above inventory, M Limited sold inventory of rupees 10 lakh to outside customer. एन ने एम को बेची थी इन्वेंट्री, अब एम फर्दर बेच रहा है, तो ये जो 10 लाख की इन्वेंट्री थी उसमें से 6 लाख की इन्वेंट्री उसने बेच दी। यानी कितने की इन्वेंट्री पेंडिंग बची? 4 लाख की इन्वेंट्री अभी भी बची हुई है। किसके स्टॉक में? एम लिमिटेड के स्टॉक में। चलो, हेंस द इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 4 लाख परचेज फ्रॉम एम इज स्टिल लाइंग विद एम लिमिटेड। डिटरमाइन द अनरियलाइज प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड ऑन द अबव ट्रांजेक्शन। चलो अपन देखते हैं अपन इस एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं। चलिए, कहाँ है हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट? ये रहा अनरियलाइज गेन वाला। सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं? स्टेप 1, चेक वेदर द ट्रांजैक्शन इज अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर ने बेचा इन्वेस्टर को। एसोसिएट या जॉइंट वेंचर टू इन्वेस्टर। एसोसिएट या जॉइंट वेंचर टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर अबव पोजीशन पे होता है हमेशा। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टर ने पैसे दिए, पैसे देने वाला हमेशा ऊपर। तो नीचे कौन हुआ? एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर। अपस्ट्रीम का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर। अपस्ट्रीम का मतलब अप, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी एसोसिएट टू जॉइंट वेंचर, एसोसिएट टू इन्वेस्टर। एसोसिएट टू इन्वेस्टर नीचे से ऊपर, अपस्ट्रीम। एसोसिएट टू इन्वेस्टर। डाउनस्ट्रीम का मतलब इन्वेस्टर टू एसोसिएट, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे। ऊपर कौन? इन्वेस्टर। नीचे कौन? एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। डाउनस्ट्रीम कौन सा? ऊपर से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जा रहे हैं हम। इन्वेस्टर टू एसोसिएट। अपस्ट्रीम मतलब एसोसिएट टू इन्वेस्टर। चलो अपन इसमें चेक करते हैं। और अपने को ये बात ध्यान रखनी है स्टेप 1 परफॉर्म करते हुए कि सिर्फ इन्वेस्टर का शेयर जितना परसेंटेज होगा अनरियलाइज गेन का या फिर लॉस का, वो एडजस्ट होगा। यानी अनरियलाइज गेन का जितना अमाउंट है, अनरियलाइज लॉस का जितना अमाउंट है, उसमें सिर्फ इन्वेस्टर शेयर परसेंटेज को अपने को इस एडजस्टमेंट में क्या करना है? एडजस्ट करना है, एलिमिनेट करना है। चलो अपन सबसे पहले चेक करते हैं अपने सिनेरियो ए में कि क्या ये अपस्ट्रीम है या फिर डाउनस्ट्रीम है। सिनेरियो ए, चलो ये तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली एंट्री हो गई। नॉर्मली तो अपन करते हैं। चलो अपन मेनली इस एडजस्टमेंट की वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं। एन सोल्ड टू एम, एन सोल्ड टू एम यानी अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। एन सोल्ड टू एम, एन कौन है? चलो अपन देखते हैं एक बार क्वेश्चन में एन कौन है। अपन ने डिस्कस करा तो वो फिर से एक बार देखते हैं कौन है एन। एम लिमिटेड ने इन्वेस्ट करा है एन में। अच्छा, एन इसकी एसोसिएट है। अच्छा, और इसमें क्या लिखा हुआ है? एन सोल्ड टू एम, यानी एसोसिएट सोल्ड टू इन्वेस्टर। अच्छा ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी अपस्ट्रीम हुआ। ठीक है, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, अपन ने ये डिटरमाइन कर लिया कि अपना ट्रांजैक्शन जो है वो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। फिर क्या करते हैं अपन स्टेप 2 में? अकाउंट फॉर द, अच्छा ये तो अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला है। क्या करते हैं अपन स्टेप 2 में? अनरियलाइज गेन का अमाउंट निकालते हैं। अनरियलाइज गेन कितना है? सेल माइनस कॉस्ट। सेल माइनस कॉस्ट। इस केस में अपना सिनेरियो 1 में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख का 10% 40,000। अनरियलाइज प्रॉफिट का क्या मतलब होता है भाई? उस इन्वेंट्री पे प्रॉफिट जो अभी तक हमें रियलाइज नहीं हुआ, यानी वो इन्वेंट्री का प्रॉफिट जो अभी तक हमने सेल नहीं करी। टोटल हमने इन्वेंट्री सेल करी थी 10 लाख की, उसमें से फर्दर कस्टमर्स को 6 लाख सेल हो चुका। यानी हमारी बुक्स में अभी कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है? 4 लाख की। यानी अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑन दिस 4 लाख। प्रॉफिट ऑन दिस 4 लाख। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 10% की। 10% ऑफ 4 लाख यानी 40,000 का हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। चलो अब स्टेप 3 देखते हैं और कैसे एडजस्ट करना है। अपन ने अनरियलाइज गेन का अमाउंट निकाल लिया। थर्ड स्टेप, अब अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। हमारा अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का केस है। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट टू असेट। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, यानी इसमें अब देखो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का मतलब कि जो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर। यानी जो हमारी एसोसिएट है उसने एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा। प्रॉफिट किसको हुआ होगा? एसोसिएट को हुआ होगा। प्रॉफिट किसको होगा? एसोसिएट को। यानी वो अपना प्रॉफिट कम करेगी, वो अपना प्रॉफिट कम करेगी, तो यानी हमारा जो उसमें शेयर है वो कम होगा।
हमारा जो उसमें शेयर है वो कम होगा। जब सामने वाले का प्रॉफिट कम हो रहा है तो उस प्रॉफिट में जो मेरा शेयर है वही तो मैं डिडक्ट कर रहा हूँ भाई, उनका अनरियलाइज गेन, लेकिन उस अनरियलाइज गेन में मेरा कितना हिस्सा है इन्वेस्टर का, वो मुझे लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, शेयर इन प्रॉफिट या ऑफ एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर टू असेट कम कर देंगे। शेयर इन प्रॉफिट टू इन्वेंट्री कितना 16,000 का, यानी 40,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट, लेकिन उसमें हमारा पार्ट कितना है, हमारा पार्ट कितना है 40% का। तो 40,000 का 40% इज इक्वल टू 16,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट। इन्वेस्टर अपनी बुक्स में, अपन किसकी बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, इन्वेस्टर की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, इन्वेस्टर की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, अपना खुद का शेयर, उसका शेयर कितना है सामने वाली एसोसिएट में 40% का, तो 40% का अनरियलाइज प्रॉफिट अपनी बुक से एलिमिनेट वो कर देगा। इन सब्सिक्वेंट पीरियड व्हेन दिस ₹4 लाख इन्वेंट्री विल बी सोल्ड देन द अबव एंट्री, ये वाली इन्वेंट्री की एंट्री जो अपन ने अभी करी विल बी रिवर्स्ड एंड ₹16,000 प्रॉफिट विल बी रियलाइज। अभी तो ये अनरियलाइज है, क्यों अनरियलाइज है, क्योंकि 4 लाख की इन्वेंट्री बिकी नहीं, जब आगे जाके बिक जाएगी तभी रियलाइज हो जाएगा, तब अपन ये वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अपन हमेशा इन्वेस्टर की बुक्स में एंट्री करते हैं, ये चीज़ आप अपने माइंड में फिट करके रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कंफ्यूज होंगे कि हम इन्वेस्टर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं एसोसिएट की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी। अब एक बार आपने मान के चला कि हम इन्वेस्टर की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं इंडेक्स 28 में, फिर आप आराम से सब कुछ समझ लो किसने किसको बेचा, किसको प्रॉफिट हुआ, किसको अनरियलाइज प्रॉफिट अपनी बुक से एलिमिनेट करना है। इस केस में अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, यानी जो एसोसिएट है उसने किसको बेचा है, एसोसिएट ने अपनी इन्वेस्टर को बेचा है। प्रॉफिट किसको हुआ, एसोसिएट को हुआ। उस प्रॉफिट में हम हमारा हिस्सा लेते हैं इंडेक्स 28 के हिसाब से, यानी जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसमें जो हमारा हिस्सा है वो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट होता है तो अनरियलाइज प्रॉफिट में जो हमारा हिस्सा है, अनरियलाइज प्रॉफिट किसको हुआ, प्रॉफिट किसको हुआ, अभी किसको प्रॉफिट हुआ है, अभी हुआ है एसोसिएट, क्योंकि उसने बेचा है हमें, और वो इन्वेंट्री हमारी बुक्स में अभी तक पड़ी हुई है, वो अभी सेल नहीं हुई है। तो हमें हमारी बुक से अब अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करना है कितना, 40,000 का 40%। टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, वो इन्वेंट्री जो अभी तक सेल नहीं हुई यानी 4 लाख की, उसका 10%। टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 40,000 का, हमारी बुक से हम कितना एलिमिनेट करेंगे, हमारा शेयर कितना 40% का। बाकी नोट्स में ऊपर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। चलो अब अपन सिनेरियो 2 देखते हैं, ये अपन ने सिनेरियो ए देखा, अपन सिनेरियो बी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Assume the same facts as per scenario A except that the inventory is sold by M Limited to N Limited। M Limited कौन है, इन्वेस्टर है। अच्छा तो यानी अब इन्वेस्टर टू एसोसिएट जा रहा है, इन्वेस्टर टू यानी ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, तो अपने को अब डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है इसकी। ठीक है, कर देते हैं। एक मैं आपको बात बता दूं कि एक ये जो मैंने इसमें एंट्री करी है ये गलत है, ये मैंने गलती से कर दी, तो आप इसको ना देखें। ठीक है, इसमें तो ये वाली एंट्री सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंट्री है ये गलत है, आप इसको प्लीज़ इग्नोर करें। अपन अब डायरेक्टली हमारे एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट पे चलते हैं। क्या था हमारा सबसे पहला स्टेप, चेक वेदर द ट्रांजेक्शन इज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। चलो एम सोल्ड टू एन, डाउनस्ट्रीम, एम सोल्ड टू एन यानी जो हमारी इन्वेस्टर है उसने एसोसिएट को बेचा तो ऊपर से नीचे गया यानी डाउनस्ट्रीम हुआ। अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट वही 40,000, अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी 4 लाख की, तो अनरियलाइज प्रॉफिट तो वही रहेगा 40,000 का। चलो और अपन इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं हम, पीएनएल इन्वेस्टर, अब देखो किसने किसको बेचा, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, ध्यान से डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन नहीं, इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा, प्रॉफिट किसको हुआ, इन्वेस्टर को हुआ होगा। तो हमारा पीएनएल ऑफ इन्वेस्टर कम हुआ कितना, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वही हमारा उसमें पार्ट, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। डिडक्ट हमें हमेशा जो एसोसिएट का पार्ट है वही वाला करना है। ये नोट कॉमन नोट है, ये जो नोट है कॉमन नोट है, इसका आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सिर्फ इन्वेस्टर का शेयर परसेंटेज ऑफ अनरियलाइज गेन या लॉस हम उसमें एडजस्ट करेंगे। चलो यानी इस केस में क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टर है उसने एसोसिएट को बेचा और वो इन्वेंट्री अभी एसोसिएट की बुक्स में अनसोल्ड है। ऐसा पहले सिनेरियो ए में उल्टा था, हमारे पास अनसोल्ड थी, अब उसके पास अनसोल्ड है। क्यों, क्योंकि हमने उसको बेची, यानी इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेची। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टर बड़ा होता है जिसने इन्वेस्ट करा, जो एसोसिएट होती है वो छोटी होती है, तो बड़े से छोटा डाउनस्ट्रीम। तो प्रॉफिट हमारी बुक्स में हमें हमारा पीएनएल कम करना पड़ेगा, हमें हमारा प्रॉफिट डिडक्ट करना पड़ेगा, हमें हमारा प्रॉफिट अभी के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। बाद में जाकर के जब वो इन्वेंट्री सेल हो जाएगी तब हम इस जनरल एंट्री को रिवर्स कर देंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन अनलिमिटेड यानी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कितना हमारा शेयर ऑफ अनरियलाइज गेन कितना 40,000 का 40%, वही 16,000 का फिगर। ठीक है, बाकी नोट्स में मैंने सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है कौन से फिगर का कितना परसेंटेज करना है, जिससे अपनी एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ना कोई गड़बड़ी हो। तो सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि क्या अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में आपको ये जानना है ऊपर कौन होता है नीचे कौन होता है। ऊपर हमेशा इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने वाला, नीचे कौन, जिसमें उसने इन्वेस्ट करा, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। अपस्ट्रीम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है। डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे, यानी इन्वेस्टर टू एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। उस हिसाब से अपन इसकी अकाउंटिंग करते हैं कि ये एंट्री गलत है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।